श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसी एक बिजनेस के लिए हम एक शहर में गए थे। वहां पे उनका हमने पूरा वास्तु कंसल्टेशन किया। वहां उनकी एक ऑफिस थी। ऑफिस उनकी थी जो वो थी शेयर मार्केट से संबंधित, यानी वो स्टॉक मार्केट का काम कर रहे थे। अब उन्होंने हाल ही में एक ऑफिस ली थी। ऑफिस का जो पुराना नक्शा है वो नक्शा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चले कि आपका भी कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, अगर उस अंतर्गत आपकी कोई रचना हो रही है जो यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूं, तो उसमें आप क्या उपाय कर सकते हो, क्या चेंजेस कर सकते हो और कौन सी ऐसी रेमेडी आप यूज कर सकते हो कि आपके जो रनिंग बिजनेस में मेहनत करने के बाद जो फल नहीं प्राप्त होता वो उस रेमेडी से प्राप्त होगा। रेमेडी से फल कब प्राप्त होता है फ्रेंड्स? जब हम मेहनत करते हैं तब। यानी एक साथ आपकी मेहनत चल रही है और दूसरी हम यहां से जो आपको रेमेडी दिखा रहे हैं वो रेमेडी की ऊर्जा, दोनों साथ चल के ये आपके जीवन की सक्सेस की गाड़ी चलेगी। क्योंकि गाड़ी के दो पहिए होने जरूरी है। यानी आपके जीवन की गाड़ी का, आपके बिजनेस के सक्सेस की गाड़ी के दो पहिए होने जरूरी है। एक है आपकी हार्ड वर्किंग और दूसरी रेमेडी की एनर्जी। दोनों जब साथ चलेंगे तो 100% आपका बिजनेस चलेगा। और साथ ही साथ वास्तु पुरुष के आशीर्वाद, क्योंकि वास्तु पुरुष के आशीर्वाद की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप जिस फैक्ट्री में, जिस घर में, जिस दुकान में या जिस ऑफिस के अंदर कोई भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो, तो उसके देवता के आशीर्वाद आपको बहुत जरूरी है। अब उनके देवताओं के आशीर्वाद किस श्रेणी से प्राप्त होते हैं? कि वहां जो देवताओं के वास्तु शास्त्र के, वास्तु महापुरुष के जो रूल्स रेगुलेशन है कि भाई पर्टिकुलर जोन में शौचालय नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर जोन में किचन नहीं होना चाहिए, तो उसको पर्टिकुलर जोन में रखने के बाद वो वास्तु पुरुष के आशीर्वाद आपको 100% प्राप्त होंगे। यानी हार्ड वर्किंग, वास्तु दोष निवारण पद्धति, वास्तु के रूल्स रेगुलेशन पे हमें काम करना है और फिर कोई रेमेडी का हमें प्रयोग करना है। तो ये सब जब समीकरण इकट्ठे होते हैं तभी एक वास्तु हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऐसे कोई भी वास्तु पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा जब तक आपकी हार्ड वर्किंग नहीं होगी। हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंस है और कोई स्कोप नहीं है, कोई उसका स्कोप नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मेहनत करो, अच्छा वास्तु लेके 100% फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक मार्केट की ऑफिस है, एक शेयर ब्रोकर की ऑफिस है जहां हमने वास्तु किया है। तो फ्रेंड्स, आप इनका नक्शा देख सकते होंगे। आप इसको जूम करके दिखाइए। यहाँ पे मैं हर एक चीज की बात करूंगा आपसे कि इनके नक्शे में पहले क्या था और हमने उनको क्या सजेशन दिया और कौन सी ऐसी रेमेडी वहां पे यूज की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके शौचालय के बारे में। जब हमने इनके नक्शे को ग्रिड किया तो उनका जो शौचालय हमें प्राप्त हुआ वो हुआ है सोशल एसोसिएशन, यानी ईस्ट ईस्ट जोन में, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा का जो एट्रीब्यूट है वो लोगों के साथ हमें कनेक्ट करता है। आज कोई भी बिजनेस के लिए हमें किसकी जरूरत है? समाज की जरूरत है। हमें समाज के लोगों की जरूरत है। अगर आप पूर्व दिशा के अंदर आपका शौचालय क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो और वहां पे आप शौच कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके बिजनेस में आपको खरीदार नहीं मिलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अब इस फैक्ट्री के अंदर, यानी इस ऑफिस के अंदर मैं कोई भी प्रकार की वास्तु की चीजें रखवा दूंगा, जब तक ये शौचालय की ट्रीटमेंट नहीं होगी या शौचालय वास्तु के हिसाब से नहीं बनेगा, ये ऑफिस में बिजनेस मिलना असंभव है। क्योंकि क्लाइंट खुद कह रहा था मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, बहुत ही कहते हैं पॉजिटिव तरीके से मेहनत कर रहा हूं, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, पर घर के खर्च निकालना भी मुश्किल पड़ रहे हैं। तो जब हमने ये केस हाथ में लिया और सबसे पहले हमने उनको कहा ये शौचालय यहाँ से शिफ्ट करना है। क्लाइंट ने हमें परमिशन दी कि हाँ सर, हम 100% शिफ्ट करेंगे, आप बताओ कहाँ पे रखेंगे। तो हमने पूर्व दिशा से शौचालय शिफ्ट करके यहाँ SSW, यानी जो वास्तु का जो नियम है, SSW एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल जोन में शौचालय सेट करवाया। तो यहाँ पे हमने उनका एक शौचालय बनवाया। तो ये शौचालय को यहां से हमने दूर किया, कोई रेमेडी यूज नहीं की, तोड़ के ही दूर किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके केस के अंदर इस पूर्व दिशा में शौचालय है
तो आप यहाँ पे एक रेमेडी लगा सकते हो, पर मैं तो कहूंगा तोड़ देना। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना तो भी आपको एक रेमेडी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूं। आपको वहां पे ग्रीन कलर की टेप मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो टेप यहाँ पे लगा देना, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से लगानी है। तो ये शौचालय के तीनों तरफ ये ग्रीन कलर की इस तरह से टेपिंग करवा देना। चाहे शौचालय आप यहाँ पे रखिए तो एक आपका दोष निकल जाएगा। अगेंस्ट फिर हमने देखा कि उनका जो ये किचन है यानी पेंट्री है, तो पेंट्री है E&E में। तो हमने क्या कहा कि यहां से तो शौचालय हटा दिया, समझिए कि यहां से हमने शौचालय रिमूव कर दिया। ओके, ये पेंट्री को हमने यहां पे शिफ्ट, ये पेंट्री को हमने यहां पे शिफ्ट करके इसको एग्जैक्टली ईस्ट जोन में रखवा दिया, ग्रीन स्टोन के ऊपर इस तरह से यहां पे कुकिंग रेंज करवा दी। तो ये एक दोष यहां पे और हमने दूर कर दिया कि किचन इनका यहां से निकाल के यहां पे लेके आए। ओके, तो ये दो चीज हमने तोड़ फोड़ करके करवाई है क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए था, और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत ओल्ड केस है। आज इनका रिजल्ट आने के बाद हम आपके साथ इससे पे टॉक कर रहे हैं। अब दूसरा हमने इनके ऑफिस में ये देखा कि इनकी जो मास्टर कैबिन थी वो है साउथ ईस्ट में है और एसएसई में है, जो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी जगह है। पर यहाँ पे गलती ये हो गई, उनका जो वर्किंग टेबल है वो ईएसई में है यानी चर्निंग की डायरेक्शन में है। तो वो जब भी कोई भी बिजनेस करते थे, क्लाइंट के साथ बातचीत करते थे, तो वाद विवाद होता था, क्लाइंट आता था बातें करता था पर काम नहीं निकलता, यानी मक्खन बाहर नहीं आता था। तो जो रिजल्ट मिलता था उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था और मेहनत लग जाती थी, और उनका जो भी कोई बिजनेस के प्रति उनकी कोई भी आइडिया थी, उनकी टैलेंट थी, जो वर्कआउट नहीं होती थी। तो हमने क्या किया कि यहां से ये टेबल पूरा उनका यहां पे शिफ्ट करवा दिया इस तरह से, और यहां पे इनकी चेयर जो है चेयर यहां पे यूं रखवा दी। तो इस तरह से ये जोन को भी हमने एम्प्टी करवा दिया, ईएसई जोन को, एंजाइटी एंड चर्निंग को। तो ये भी एक वास्तु के अंतर्गत थोड़ा चेंजेस किया, बाकी सब कुछ यहाँ पे एकदम कंप्लीट है, वहां पे और कुछ नहीं किया। पश्चिम दिशा की उनकी मेन एंट्रेंस है गेन एंड प्रॉफिट की, उसको मेंटेन किया। थोड़े बड़े जो तोड़फोड़ करने थे हमें वो करवा दिए। अब इसमें हमने और क्या क्या यूज किया, क्योंकि हर कोई इंसान इस तरह से तोड़फोड़ नहीं करवा सकेगा, हर कोई इंसान के वहां पे वास्तु दोष होना जरूरी नहीं है, हर कोई बिजनेसमैन के वहां पे वास्तु की ट्रीटमेंट करने से 100% फायदा होगा ऐसा भी निश्चिंत नहीं है। इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जाओं की। ऊर्जाओं हमें कहां से प्राप्त होती है कि हमारे वास्तु के अंदर जो 16 दिशाएं है, उस 16 दिशा के अंदर जो जो गुण धर्म है, उस गुण धर्म रिलेटेड जो जो चीजें है, जो जो तत्व है, जो जो पक्षियां है, जो जो प्राणियां है, जो जो चित्र है, जो जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट वहां पे रखे जाएंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। एट्रीब्यूट के हिसाब से अगर वो चीज वहां पे पड़ी होगी तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा फायदा होगा। वास्तु पे काम करना है, वास्तु का निवारण करना है, साथ साथ जिसके वहां पे वास्तु दोष नहीं है तो भी बिजनेस नहीं चल रहा, वास्तु का निवारण करने के बाद उसका बिजनेस नहीं चल रहा, शेयर मार्केट के अंदर वो सक्सेस नहीं आ रहा, स्टॉक मार्केट के अंदर उसको प्रॉफिट और गेन नहीं हो रहा, वो अपने बिजनेस को बहुत कहते हैं ना बहुत आगे तक नहीं ले जा पाता, तो उनके लिए एक खास एपिसोड बनाया है कि वो भी अगर ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो भी उनके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस और किए और क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे रखाई जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिससे आप भी अपनी ऑफिस और बिजनेस के अंदर ये यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इनके गेन और प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमने वहां पे एक चेस बोर्ड रखवाया। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी स्टोर में जाके एक चेस बोर्ड लेके आना, गिफ्ट शॉप में जाके, और आपके वास्तु के कौन से दिशा में रखना। ये चेस बोर्ड यानी क्या है, ये है माइंड गेम। आपके बिजनेस के अंदर आपका माइंड लगना बहुत जरूरी है, आपको परिस्थितियों के सामने आपकी चाल चलना भी जरूरी है। कौन से टाइम पे कौन सा कदम उठाना, वो कदम कितना आपके लिए सेफ है, कितना प्रॉफिटेबल है, और किस तरह से आपके बिजनेस को गेन में कन्वर्ट करता है, ये हमें चेस सिखाता है। तो चेस की जो परिभाषा है
उस परिभाषा के अंतर्गत हमारे वास्तु के अंदर आप देखेंगे तो एक कोण है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, यानी आपका बिजनेस कोई भी प्रकार का हो, कोई भी चीज से रिलेटेड हो, खास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो आप अपने पश्चिम दिशा के अंदर एक चेस बोर्ड, जो यहाँ पे हम मार्केट से लेके आए और उनको हमने 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 उनको कहा कि आप ये एक चेस बोर्ड आप अपने पश्चिम दिशा में रखवा दीजिए, जिससे आपके बिजनेस के अंदर आपको मुनाफा होगा। तो एक छोटा सा खर्चा, छोटी सी गेम यहां पे हमने पश्चिम दिशा में रखवा दी। इसका मल्टीपर्पज यूज है, वो लोग जब फ्री टाइम पे होते हैं तो ये चेस बोर्ड खेलते हैं और अपने माइंड को शार्प करते हैं, ओनर स्टाफ दोनों। तो ये एक छोटा सा उपाय आप अपने बिजनेस को गेन प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपके पास ऑफिस है, आपके पास दुकान है, आपके पास फैक्ट्री है, तो आप पश्चिम दिशा में ये इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं। उसी तरह दूसरा जो हमारा काम था वो था ईएसई पर। ईएसई यानी एंजाइटी चर्निंग। तो ये एक ऐसी दिशा है कि यहां पे अगर मंथन होगा, जैसे यशोदा माता ने दही का मंथन करके उसमें से मक्खन निकाला था और मक्खन कान्हा ने चखा था, तो हमें दिन रात मेहनत करने के बाद एक सक्सेस मिलनी चाहिए। मेहनत वो मंथन है और सक्सेस वो हमारा माखन है। जैसे समुद्र मंथन हुआ और अमृत हमारा रिजल्ट है। तो दिन रात मेहनत करने के बाद अगर कोई रिजल्ट प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं मक्खन। तो मक्खन को जिस जिस तरह से खरगोश अपनी चतुराई से, चंचलता से, अपनी स्मार्टनेस से खुदाई करके अपना घर बनाते हैं, अपना पॉजिटिविटी यानी उसकी जो लक्षण है, उस लक्षण के आधारित अगर ईएसई में आप सफेद कलर के मिट्टी के बने हुए 2 खरगोश रख देंगे एंजाइटी कोन के अंदर, तो आपके बिजनेस के अंदर रिजल्ट प्राप्त होगा। आपका मंथन आपको रिजल्ट देगा, मक्खन देगा, दिन रात मेहनत का फल देगा। तो फर्स्ट हमने चेस बोर्ड पश्चिम दिशा में रखवाया, उसी ऑफिस के ईएसई जोन में यहां पे हमने 2 खरगोश रखवा दिए सफेद मिट्टी के बने हुए। इतना परफेक्ट रिजल्ट मिला है उनको कि आप नहीं कह सकते हो। मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी, वीडियो बनाने में भी मुझे तकलीफ पड़ रही है, तो भी कैसे भी करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राफिक के द्वारा कि ये कदम आप उठा लीजिए। फिर हम उनकी सोशल एसोसिएशन बढ़ाने के लिए यहां से हमने शौचालय तो हमने हटा दिया, तो वहां पे हमने कॉपर का सूरज यानी सूर्य देवता की एक प्रतिमा पूर्व दिशा में स्थापित करवा दी। कॉपर के सूर्य नारायण भगवान की स्थापना हमने वहां पे करवा दी। देखो इस तरह से मिट्टी का खरगोश मार्केट से मिल जाएगा और ये सूर्य दिशा के कॉपर का ये सूरज वहां पे हमने पूर्व दिशा में स्थापित करवा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अभी 3 रेमेडी की है। एक सबसे पहले पश्चिम दिशा में हमने शतरंज यानी चेस रखवा दिया, ईएसई कोण में मिट्टी सफेद मिट्टी के हमने खरगोश रखवा दिए और यहाँ पे हमने एक सूरज की प्रतिमा लगा दी पूर्व दिशा के अंदर सोशल एसोसिएशन के लिए। अब हमने अग्नि कोण के अंदर जो कहते हैं ना पैसा बढ़े, पैसा कब आएगा? जब मेहनत करेंगे, मंथन करेंगे, माइंड लगाएंगे, दिन रात काम करेंगे, अच्छा वास्तु होगा, फिर हमें कैश लिक्विडिटी की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा मेन काम तो पैसे का ही है ना। खाली ऐसे तो वास्तु बनाया नहीं है, ऐसे तो फैक्ट्री बनाई नहीं है, ऐसे तो कंपनी बनाई नहीं है, ऐसे तो ये शेयर मार्केट का हम सेवा करने वाले नहीं है। हमें लास्ट में पैसा भी चाहिए, कैश लिक्विडिटी चाहिए, हमारे हाथ में पैसा चाहिए जिससे हमारी जिंदगी चले और हमारी जिंदगी गेन और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो, हमारे सफलता मिले, हमें सक्सेस मिले और हमारे ड्रीम पूरे हो। तो उसके लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी मनी पावर के लिए, आपकी समृद्धि के लिए 2 लाल कलर के घोड़े जो दौड़ते हुए, जिसको कहते हैं रेड हॉर्स, तो 2 रेड हॉर्स हमने उनके अग्निकोण में स्थापित करवा दिए। अग्निकोण यानी उनके पीछे जो टेबल्स है वहां पे रखवा दिए। इस तरह से ये 4 प्रकार की रेमेडी हमने उनके घर के ऑफिस में करवाई। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस है, शेयर ब्रोकर का काम कर रहे हैं और ये केस हमने किया था 2022 के अंदर। आज उनकी बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। पूरा आपको इसलिए हमने समझाया इस माध्यम के द्वारा कि अगर आपका भी कोई बिजनेस है, आप भी कोई बिजनेस में
निष्फल हो, सफल नहीं हो रहे, समस्या नहीं जा रही या कोई तकलीफ आ रही है, तो इस वीडियो का माध्यम यही हमने चुन के आज सिलेक्ट किया कि आपको कुछ मार्गदर्शन दे सके। कई चीज़ें कॉमन निकल के आ जाएगी, आप अपना बिज़नेस को सँवार सकते हो वीडियो के माध्यम के द्वारा। कुछ चीज़ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, तो आप अपना नक्शा भेजेंगे तो आपको भी इस तरह से हम गाइडेंस दे देंगे। कुछ खर्च लगेगा ग्राफ़िक्स का, ग्रिडिंग का, जो आपको करना पड़ेगा, पर आपको एक प्रॉपरली वीडियो मिल जाएगा और आप अपना दोष का निवारण कर सकोगे। बिज़नेस के अंदर जो पैसा लगाया, समय लगाया, जो अभी माल मटेरियल लगा रहे हो, प्रॉफ़िट क्या हो रहा है? प्रॉफ़िट कहाँ पे छुपा हुआ है? प्रॉफ़िट वास्तु दोष के अंदर छुपा हुआ है। वो दोष, वो एनर्जी, वो लैंड एनर्जी को चेंज करेंगे, प्राकृतिक ऊर्जाओं को चेंज करेंगे, तो वास्तु के अंदर बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी समस्या है तो इंस्टेंट हमारे मोबाइल पे संपर्क कीजिए। आप भी अपनी बिज़नेस में आने वाली हर तरह की खामी को दूर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।